हाँ जी, नमस्कार। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की कक्षा में आज दूसरे दिन की कक्षा है। दूसरा अभ्यास पढ़ेंगे आज हम। कल हमने पहला अभ्यास पढ़ा और उसकी उत्तरमाला यूट्यूब पे डाली हुई पहला अभ्यास और उसकी उत्तरमाला कृपया आप वहां से मिला लें और उसके कमेंट बॉक्स में आपके आंसर जरूर डालें जिससे मुझे पता चले कि ये बच्चा पढ़ रहा है। चलो चलते हैं आज अभ्यास 2 की। देखिए, अभ्यास 2 कल हमने 20 शब्द पढ़े थे और आज हम 20 शब्द और पढ़ लेंगे तो हमारे पास कितने शब्द हो जाएंगे? 40। आवाज आ रही है ना? आप जवाब देते रहे। तो देखो 20 शब्द पढ़ लिए हमने, 20 आज पढ़ेंगे तो यहाँ पे शब्द कोश दिया हुआ है, इसका मतलब आज आपके पास 40 शब्द हो जाएंगे। इससे आपको पता भी चलता रहेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। अब आज आपके शब्द है क वाले कोष्टक में आपको संज्ञा सर्वनाम पढ़ाए जाते हैं। तो ये सर्वनाम हो गया तुम यानी तू, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। कई बच्चे यूयम ऐसे लिखते हैं जो कि गलत है। यूयम में ऊ बड़ा आता है तो आपको यूं बड़ा लिखना है, यूयम। ये तीनों सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम यानी तो हम किसी के लिए भी लगा सकते हैं, लड़की के लिए, लड़के के लिए, बड़े के लिए, बूढ़े के लिए, छोटे के लिए, सभी के लिए। और गृहम यानी घर। अब ये नपुंसक लिंग शब्द चलने लगे जो न तो पुल्लिंग हो, न स्त्री हो, नपुंसक। और ज्ञानम, अब तो इनके रूप ऐसे चलेंगे, मैं एक का चला देता हूँ। गृहम, गृहे, गृहाणी, गृहम, गृहे और गृहाणी। तो ऐसे ज्ञान के चलेंगे। ज्ञान शब्द नपुंसक लेंगे, ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि, पुस्तक, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुष्प, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, जलम, जलम, जले, जलानि, सत्यम, सत्यम, सत्य, सत्यानि। देखो सत्यम शब्द नपुंसक लिंग है, कई बच्चे सत्य शब्द को पुल्लिंग कर देते हैं, भोजन शब्द को पुल्लिंग कर देते हैं। भोजनम, भोजने, भोजनानि, राज्यम, राज्ये, राज्यानि। राज्य शब्द भी नपुंसक लिंग है। अब आपको ख ऑप्शन में आपको पढ़ाएंगी धातु, जैसे रक्ष धातु है। रक्ष यानी रक्षा करना और इसका लट लकार में रूप चलते हैं रक्षति, रक्षता, रक्षंती। और उसके आगे वद, वद यानी बोलना। वद, वद धातु है, वद के रूप चलेंगे वदती, वदत, वदंती, इस तरह। और पच धातु, ये मूल धातु डुपचस है, लेकिन बचने की अनुबंध लोपों के बाद में पच बचती है। पच यानी पकाना और इसके रूप चलते हैं पचती, पचत, पचंती। नम धातु है, नम, नम धातु है, नम यानी नमस्कार करना। नम, नम यानी होता है नमस्कार करना। तो रूप चलेंगे इनके नमति, नमता, नमंती। इस तरह आपने 4 धातु सीखी आज। अब आपको अव्यय सिखाएंगे। तो देखिए ग ऑप्शन आया है, उसमें अव्यय। अद्य यानी आज, टुडे। इदानीम, कई बच्चे इसको इदानीम पढ़ते हैं। तो इदानीम में तो छोटा ई आता है और इदानीम में बड़ा ई आता है। तो आप इसको पढ़ना इदानीम। नीम है, जैसे नीम का वृक्ष होता है तो इदानीम। इदानीम यानी अब, अब, अभी। यदा, जब, तदा, तब, कदा, कब, ये सभी अव्यय है। ठीक है, ठीक है। अब गृह शब्द के प्रथमा और द्वितीय के रूप स्मरण करो। ये आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि गृह शब्द के रूप याद करो और किस विभक्ति के याद करो, केवल प्रथमा और द्वितीय के। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि जो नपुंसक लिंग शब्दों की प्रथमा होती है वही द्वितीय होती है। यानी कि गृहम, गृहे, गृहाणी। ऐसे ही द्वितीय होगी गृहम, गृहे, गृहाणी। ठीक है। शब्द के अंत में प्रथमा और द्वितीय में अम, ए, आनी लगाना है। गृह और पुष्प के शब्दों के अंत में आनी के स्थान पर आनी लगता है। जिस शब्द में र और श होता है
उसमें न होता है और बाकी के में न होता है। ये सामान्यतया नियम है। इसके अलावा और भी नियम है न के न करने पर आप, लेकिन लगभग लगभग ये समझ लेना आप, जिसमें र और श आए उसमें न। जैसे पुष्प में षटकोण वाला स आया है तो पुष्पाणी बनेगा। पुस्तक में ना तो स आया है न र आया है, तो इसलिए पुस्तकानी बनेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मध्यम पुरुष के बीच वाली लाइन में असी, अथ और अत लगाने पर रूप बनते हैं। जैसे पठसी, पठथ, पठत, पठसी, पठथ और पठत, पठसी, पठथ, पठत। क्योंकि त्वम, युवाम, युयम मध्यम पुरुष में है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष की आएगी, है ना। इसी प्रकार रक्ष धातु के भी रूप बनाएंगे तो वैसे बनेंगे रक्षसी, वदसी और पचसी, नमसी इत्यादि। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 3 के लिए बहुवचन। 3 या 3 से अधिक के लिए बहुवचन आते हैं। ठीक है, और 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। ये कई बार कंपटीशन में आ जाता है, ऑप्शन में प्रथम पुरुष देते ही नहीं है, प्रथम पुरुष की जगह अन्य पुरुष आ जाए तो अन्य पुरुष भी प्रथम पुरुष को ही कहते हैं। प्रथम पुरुष में आता है वह, वे दोनों, वे सब, या किसी व्यक्ति का नाम, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, ना नपुंसकलिंग हो। ठीक है, और मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम दोनों और तुम सब, यानी त्वम, युवाम, युयम। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब, ये सब, ये नाम स्मरण कर लें। और दूसरा एक नियम है संस्कृत में, अपदम न प्रयुंजित। बोलो क्या है नियम? अपदम न प्रयुंजित। यानी कि बिना पद के किसी को भी नहीं बोलना है। पद बोले तो सुप्तिंगंतम पदम, यानी उसको या तो सुबंत बनाना है या तिगंत बनाना है, या तो धातु रूप बनाने हैं या शब्द रूप बनाने हैं। ठीक है, यानी बिना शब्द रूप के, बिना धातु रूप के कोई भी चीज वो नहीं होती है। बोलिए, कोई भी शब्द पद नहीं होगा अगर वो शब्द रूप में नहीं चल रहा हो और धातु रूप में चल रहा हो उनका। ठीक है, और बिना प्रत्यय लगाए, या तो सु और जो सुप के प्रत्यय लगाओ या तिप्तजी धातु के रूप लगाओ। किसी शब्द या धातु का प्रयोग नहीं करें। शब्द के अंत में जुड़ने वाले अ, औ आदि धातु के अंत में अति, अतः को प्रत्यय कहते हैं। अंत में बिना कुछ प्रत्यय लगाए गृह, पुस्तक, पट, हिंदी की तरह प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हिंदी में पढ़ना कहते तो पटी कह दो आप, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और उदाहरण त्वम पटसी मैंने कहा था, फिर वापस समझा देता हूं कि एक तरीके से हमने कल जो ये 3 डिब्बे बताए थे, मैंने आपको पहले अभ्यास का वीडियो देखना जरूरी है। उसमें इधर कर्ता के डिब्बे थे और इधर क्रिया के डिब्बे थे। ठीक है, तो इसमें से कल हमने 1, 2, 3 को मिलाना, 1, 2, 3 से मिलाना सीख लिया। आज हम 4, 5, 6 को 4, 5, 6 से मिलाएंगे। 4 में आता है त्वम, युवाम, यूयम, और इधर आता है पटसी, पठथ और पठत। इस तरह इसको 4 को 4 से मिलाना है, 5 को 5 से मिलाना है और 6 को 6 से मिलाना है। बीच में कोई अव्यय भी आ सकता है और बीच में कोई कर्म भी आ सकता है। ठीक है, दोनों को बीच में रखना है, आपका वाक्य जम जाएगा, बन जाएगा। साधारण सी बात है। तू पढ़ता है, अब देखो ये उदाहरण से समझा देता हूं। तू क्या है? त्वम। त्वम के साथ क्या आएगा? बक्सी। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों को क्या कहते हैं? युवाम। अब युवाम के साथ युवाम वाली क्रिया आएगी, पठथ, विसर्ग वाला। तुम सब पढ़ते हो, यूयम, पठत, बिना विसर्ग वाला। तुम पुस्तकम पढ़ती, तुम पुस्तक पढ़ते हो। तुम 2 पुस्तकें पढ़ते हो तो पुस्तकम पुस्तकें आता है,
लेकिन तो एक पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो। देखो रक्ष धातु आदि गति अर्थक धातु है, इसलिए इनमें हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। कई बच्चे समझेंगे राज्य की रक्षा करते हैं, तो राज्य की में षष्ठी आनी चाहिए, लेकिन जो गति अर्थक धातु होती है उनमें द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए राज्य की अर्थ तो षष्ठी का है, लेकिन आपको विभक्ति द्वितीय लगानी है। यूयम भोजनम पचा, तुम भोजन पकाते हो। तुम ईश्वरम नमसी, तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो। को आया है इसलिए द्वितीय आई है इसमें। तुम दोनों घर को जाते हो तो को आया है इसलिए कर्म आएगा। तुम सब सत्य बोलते हो तो सत्य को बोलते हो, को साइलेंट है, को दिखाई नहीं दे रहा इसलिए सत्यम आएगा। तुम अब क्या पढ़ते हो तो तुम इदानी किम पठसी आएगा। अब भी बीच में आ जाए, अब भी विभक्ति लगानी नहीं है। किसी की कोई समस्या? आपको ये अभ्यास करके लाना है। मैं चेक करूंगा 2 से ये 20, ये अभ्यास पूरे बनाने हैं आपको। किसी को कोई समस्या? नहीं सर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको वाक्य बनाने हैं इसके। ये 20 वाक्य बना करके आपको मेरे यूट्यूब के उसके कमेंट बॉक्स में डालने हैं, और आप सभी को अपना स्वाध्याय जारी रखना है। जैसे जैसे ये सब ग्रुप धातु रूप याद करने के लिए कहे, आपको याद करते रहना है। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।